वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम एस वर्ड में क्या करते हैं। ठीक है, तो एम एस वर्ड में हम सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद फिर विंडो पे जाते हैं, फिर वर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम इसलिए गए क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ये सब पहले से बन रहे थे, लेकिन हमें प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट जाना है। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हमारे सामने ये सब होम के अंदर ये इतनी चीज़ें हैं, इंसर्ट के अंदर इतनी चीज़ें हैं, इन सब के अंदर मतलब कुल मिलाकर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये होम है। अब आज की वीडियो में हम ये पूरा होम इतना कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम ये इंसर्ट पूरा कवर करेंगे। तो ऐसे करके हम पूरी वीडियो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू रेंड शिफ्ट प्लस। अब इसके आगे क्या लिखना है, जितने भी हम पैराग्राफ लेने हैं हमें एडिटिंग पर्पज़ के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमें 5 लेना है या फिर 6 लेना है, तो 6 लेना है और शिफ्ट प्लस आप फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो हमारे सामने 6 पैराग्राफ आया था। अब ये पैराग्राफ सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ से अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे नीचे, अगर यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये बटन से। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कट का, ये है, तो कट किस लिए होता है, ये जैसे कि ये है। अब इसको अगर हम कट कर देंगे तो कट का मतलब हट जाएगा और वो सेव हो कॉपी भी हो जाएगा, तो कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे जाके अगर फिर से पेस्ट करेंगे तो फिर वो आ जाएगा जो हमने कट किया है। ठीक है, तो अभी हम कंट्रोल प्लस जेड के साथ अनडू कर लेते हैं। देखो, ठीक है, अब यहाँ तक कट और कॉपी समझ आ गया होगा। अब ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये अभी इसके बाद यहाँ तक पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होता है इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब ये जो होता है ये होते हैं फ़ॉन्ट, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। इसमें जैसे अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम एजेन ले लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। अब ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया, अगर इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये 12 पे, ये 13, 14, 15, 9 में है ना, यहाँ से आकर हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर ये इसको अगर बोल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इटैलिक से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन करने तो यू पे आओ, यहाँ से जिस टाइप के अंडरलाइन चाहिए वो कर लेंगे। अंडरलाइन का कलर बदलना है, यहाँ पे अंडरलाइन कलर है, वहाँ पे जाके इसका अंडरलाइन कलर बदल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके ये इतने आपने लिखा है, इसमें से कुछ गलत हो गया, जिसकी ये डॉक्यूमेंट गलत होगा, तो यहाँ पे ये ए बी का ऐसा साइन था, इसको दबाएंगे तो ये क्रॉस मतलब गलत हो जाएगा, एक लाइन खिंचाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं ना ए का स्क्वायर, तो पहले हम ए 2 लिख लेंगे और 2 को अगर ऊपर भेजना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्स, ये 2 ऊपर लिखा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर आ गया है ना। अब ऐसे ही ऑक्सीजन पढ़ते हैं हम साइंस में, है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है, O और 2 होता है, तो 2 उसमें ऑक्सीजन में नीचे आता है ना, तो उसको 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे x2 लिखा है, इसको नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब इसका हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से भी हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ये जो है ना, ये ए, इससे भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसका भी साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और ये जो एक और है इससे छोटा हो सकता है ना, इससे बड़ा हो सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब जैसे कि ये जो ए, इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि हमने कुछ सेलेक्ट किया और इस पर है, तो यहाँ जाके इसका हम कलर, इसका सब कुछ आउटलाइन, जैसे कि आउटलाइन है ना, ये आउटलाइन है, इसका आउटलाइन मतलब उसके कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन मतलब उसको बाहर का जो शेप था वो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं ये। अब और अगर शेडो लाना है इसमें, तो यहाँ पे जाकर शेडो का ऑप्शन है, इसमें जाके ये शेडो ला सकते हैं। जैसे कि हमने ये शेडो ले लिया तो यहाँ पे ये शेडो आ गया। अब इसमें रिफ्लेक्शन लाना है ना, तो रिफ्लेक्शन पे गए और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वेरिएंट्स पे जाके यहाँ पे ये वेरिएंट्स का ले लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें किसी को इसको ग्लो कराना है थोड़ा, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन में जाके इसको ग्लो करा सकते हैं। यहाँ पे अगर ग्लो कलर और चाहिए तो यहाँ जाके यहाँ से कलर ले सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये ग्लो फिर से कर लेते हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है,
इतना आगे समझ में। अब जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं ना। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए इस लाइन को हमें सेलेक्ट करना मतलब अंडरलाइन वो करना है, क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमें इस लाइन को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे ये होता है एक हाईलाइटर है ना। तो यहाँ जाएंगे, जिस कलर से हाईलाइट करना है वो उस कलर से हाईलाइट हो सकता है। इसका इससे करना है इससे हो जाएगा, इससे करना है इससे हो जाएगा, तो हम ये लेते हैं। ठीक है, और अगर बदलना है तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ होती है ये चेंज केस। चेंज केस क्या काम करता है, जैसे कि ये एक जैसे कि ये है ना, एक मिनट इसको हाईलाइटर को बंद कर देते हैं क्योंकि ये बार बार इसमें ये आ गया है ना, तो हाईलाइट कर देते हैं। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हमें जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस केस में सेंटेंस केस रहेगा तो मतलब एक लाइन में पहला लेटर कैपिटल रहेगा है ना। तो अभी यहाँ पे हम ये सेंटेंस केस है ना, तो सेंटेंस केस को जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहता है। तो सेंटेंस केस में ये होता है। अब आगे करना है, एक मिनट, इसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक और होता है लोअर केस, मतलब जितने भी ये कैपिटल है ना सारे यहाँ पर लोअर में जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सबको अगर अपर में करना है, मतलब एक अपर केस आता है, ये अपर केस, तो सारे लेटर कैपिटल लेटर में जाएंगे, तो ये होगा। और अगर कैपिटलाइज ईश्वर मतलब सबको कैपिटल करना है तो ये ऐसा हो जाएगा। और एक टोवल मतलब पहला लेटर छोटा रहेगा और बाकी सब कैपिटल हो जाएगा, ये ऐसा होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक और रहती है ये क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब हमने इसमें जितनी फॉर्मेटिंग की है वो अगर इसको दबा देंगे तो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग इसमें हट जाएगी। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग नहीं, इसमें हुई तो इसके अंदर की सारी फॉर्मेटिंग क्या होगी, हट जाएगी। इसको क्लिक करते हैं तो ये हट गई। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है ये, अगर ये टेक्स्ट है ना, ये अभी वाइट कलर का, अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें आके इसमें कलर चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे कि येलो करना है तो येलो, ऑरेंज करना है रेड, यहाँ पे ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा यहाँ पे रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब रेड हो चुका। अब इसी के अंदर इतना आप क्लियर हो, इतना है ना। नहीं हुआ तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपको छुड़ा दी, फॉर्मेट पेंटर। अब ये जो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि जैसे कि मान लीजिए ये जो है इसके अंदर जितनी फॉर्मेटिंग हुई है ना वो सारे ये फॉर्मेट मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है सारी इसके अंदर आ गई। अब ये क्या काम करता है, मतलब इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग हुई है ना वो जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जितनी फॉर्मेटिंग हुई है वो इसके अंदर आ गई, तो ये काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स क्या है, जैसे कि हमने इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। बुलेट्स क्या करते हैं, बुलेट्स में ये सब होते हैं, इसको हम ये ले लेते हैं और इसका हम, ठीक है बुलेट्स आ गए। अब एक और ये बुलेट्स में ये सब होता है ना, ये ले लेते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स में ये सब आ गया है ना, और इसको थोड़ा 2 मिनट डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट हो गया। अब बुलेट्स में ये बुलेट्स समझ आ गया। अब इसके आगे इसमें जितने बुलेट्स लेना वो ले सकते हैं। अब जो होता है 1 2 यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इसके अंदर 1 2 3 ला सकते हैं। ये रोमन नंबर में ला सकते हैं, छोटे लेटर में ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। तो हम 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ा इधर खिसकाना है, लेफ्ट साइड खिसकाना तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट खिसकाना तो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काम करता है। अब ये जो है अगर ये इसको करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा सारे लेटर, ये सेंटर में आ गया, इस साइड राइट साइड हो गया, ये पूरे पैराग्राफ साइड में ऐसे हो गया, ये फिर ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये जो होता है इतना समझ आया। अब ये हमने जितना भी सेलेक्ट किया है उसके बीच गैपिंग कर देता है, मतलब कितना गैप चाहिए तो इससे गैप हो जाएगा है ना। अब इसके अंदर ठीक है गैप हो जाएगा। अब इतना समझ आया। अब ये होता है, अब इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए ये जो है ना, ये अब इसके बाहर कलर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये इसके बाहर कलर जाएगा, तो ये इसलिए ये इससे बाहर ये बाहर बाहर अंडा लगेगा, मतलब कलर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी कलर कर देते हैं, ये ले जाके, और ये हम यहाँ से कर देते हैं ये कलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये होगा, अब इतना समझ आ गया होगा। अब ये बॉर्डर का ऑप्शन था। अब बॉर्डर क्या काम होता है, जैसे कि बॉर्डर में टॉप बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर होता है, इसको सिलेक्ट सेलेक्ट होगा। बॉर्डर में जैसे कि ये टॉप बॉर्डर है, इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगी, यहाँ पे राइट में आ जाएगी। 1 मिनट, ये समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा, इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्ट है। अब यहाँ से बॉर्डर क्या करता है कि इसके बॉटम में नीचे बॉर्डर आ जाएगी, 1 मिनट, ये इससे नीचे बॉर्डर हो जाएगी, यहाँ पे टॉप पर बॉर्डर आ जाएगी, लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगी, राइट में बॉर्डर चाहिए राइट में आ जाएगी। नो बॉर्डर तो कोई बॉर्डर नहीं होगी, ऑल बॉर्डर में पूरा बॉर्डर हो जाएगा, आउट साइड में बाहर बॉर्डर हो जाएगा, इनसाइड में अंदर बॉर्डर हो जाएगा। तो हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अब ये ऑल बॉर्डर हो गया, तो अभी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे तो आगे क्या करना है, जैसे कि ये अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब पूरा ही नॉर्मल हो जाएगा, इसमें पूरा नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद नो स्पेसिफिक, तो इसमें स्पेस नहीं रहेगा, हेडिंग टाइप का हो जाएगा, ये हेडिंग 2 हो जाएगा, ये टाइटल जैसा हो जाएगा, तो हेडिंग 2 रख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक और चीज़ होती है फाइंड। अब जैसे कि मान लीजिए हम बुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जैसे कीवर्ड लिखा है तो उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है, तो हम कीवर्ड होता है, तो अगर हम ये इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर इसके बीच में अगर हमको मानना है ये कीवर्ड जो होता है इसको फाइंड करना है, ढूंढना है, तो हम ये फाइंड का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फाइंड पे जाएंगे, उसमें जो ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है, तो कीवर्ड हो जाएगा। अब कीवर्ड जहाँ जहाँ लिखा रहेगा उसको भी हाईलाइट कर देगा। यहाँ कीवर्ड लिखा है ना, ये यहाँ कीवर्ड लिखा है तो ये हाईलाइट कर देगा। अब मान लीजिए हमें देखना है डॉक्यूमेंट कहाँ का लिखा है, तो डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग लिखते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट का हाईलाइट कर देगा कहाँ का लिखा, ठीक है। इतना समझ आया। अब एक और चीज़ होती है इसमें एडवांस फाइल और गो टू तो नीचे ही है ना, तो एक और चीज़ होती है रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी वीडियो जहाँ जा लिखा है वीडियो, ठीक है, वीडियो की जगह हम क्या करना है, वीडियो की जगह मान लीजिए हमें लिखना है वीडियोस, तो यहाँ पर रिप्लेस विथ में लिख देंगे वीडियोस, फिर यहाँ पर रिप्लेस और कर देंगे, तो यहाँ पे इसमें बता रहे हैं इसको 8 जगह रिप्लेस, 8 जगह वीडियो मिले थे, तो फिर सबको हटा के वीडियोस कर दिया, तो यस, फिर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट से जहाँ जहाँ इसने फॉर्मेटिंग की होगी वहाँ लिख जाएगा, जिसकी आप वीडियोस था तो वीडियोस हो गया, यहाँ पर वीडियो था तो वीडियोस हो गया, ठीक है। तो ये काम है। अब यहाँ पर एक और होता है गो टू। अब गो टू क्या काम होता है, जैसे कि अभी ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब गो टू क्या काम करता है, जैसे कि ये है 1 मिनट अब तो ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और गो टू क्या काम होता है, जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है ना, तो अभी हमें ऐसे करते करते कितने सारे पेज में तो हमें जाना पड़ता है। तो मान लीजिए, तो ये है हमारा फर्स्ट पेज, है ना, ये फर्स्ट पेज, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर ये 2 यहाँ लिखा रहा है, ठीक है, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 है ना, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 लिखते हैं, यार लिख नहीं रहा, यहाँ पर यहाँ 3 लिखा है ना, चलो ठीक है, हटा, ये 1 है, और यहाँ पे सेकेंड पेज है ना, इसको हटा, सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, 1 मिनट, यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है,
ये सेकेंड पेज। अब गो टू क्या होता है, गो टू में हम जाएंगे यहाँ पे गो टू। अब जैसे कि मान लीजिए हमें बहुत सारे पेज होते हैं ना, तो अभी मान लीजिए 100 पेज है, तो उसके अंदर ये 99 को देखना तो 99 लिख के एंटर दबा सकते हैं। जैसे कि हमें अभी थर्ड पेज करना है, तो थर्ड पेज पर जाना है तो 3 लिखेंगे पेज नंबर, और गो टू जाएंगे तो थर्ड पेज नंबर पर जाएगा। ठीक है, ये ले आया। अब यहाँ पर तो ये हो गया, अब इतना समझ आया। फिर अब ये होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और एक और होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इस पूरे पेज में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। अभी तो फिलहाल ये इसलिए नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, मतलब ये जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें जितने भी सिमिलर फॉर्मेटिंग हुई होगी है ना, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें सारे में सिमिलर फॉर्मेटिंग हुई, इसलिए सेलेक्ट कर दिया इसमें। ठीक है, इतना तो आपको समझ आएगा। सिलेक्शन पेन में सिलेक्शन का पेन दे देगा कि बस, तो ऑल करेंगे तो पूरा अभी इसमें है नहीं, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो थैंक यू, और नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो इस वीडियो में इतना ही। 1 मिनट है, आज की वीडियो इस वीडियो में इतना ही नहीं, एक चीज़ हो, अगर इसको आपको सेव करना है तो आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज पे जाएंगे। अब यहाँ पर ब्राउज पे जाएंगे, और यहाँ पे इसमें जिसमें भी आपको सेव करना है, जिसके लिए डेस्कटॉप लगाना है, डेस्कटॉप को क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो ये अपना हो गया सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हम हट सकते हैं। ठीक है, अगर हमको फिर से उसी वीडियो उसी पे जाना है तो हम यहाँ पे वर्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे वर्ड बने उस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से वहीं पर बात करें। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस। तो और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, बाय बाय गाइस।